एक गांव में कमला और उसका पति रमेश रहता था। रमेश और कमला की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। कमला झोपड़ी में रहती थी। ए जी सुनते हो, थोड़ा काम तो कर लो जाकर बाहर, घर पर पड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा। कमला तू कम बोला कर, मुझे यहीं पर रहना सुख देता है। आपको इस झोपड़ी में रहते हुए शर्म नहीं आती है? कमला, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ और थोड़े से पैसे में ही गुजारा करना सीख ले। ऐसा कब तक यह प्रश्न मुझसे मत पूछा कर। हर रोज रमेश और कमला में लड़ाइयाँ होती थी इसी बात पर और रमेश भर घर में ही रहता था। घर में रहने के पश्चात कमला ने रमेश से कहा, सुनते हो, अगर आप कमाने नहीं जाते हो तो मैं कमाने जाती हूँ। नहीं नहीं, स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो उनके पर निकल आते हैं। आप मुझे भी नहीं जाने देते हो और आप खुद भी नहीं जाते हो तो कैसे हमारी गृहस्थी चलेगी? गृहस्थी सब चल जाएगी, कम पैसों में कम चीज़ें आएंगी और उसी के अनुसार तुम्हें खाना पीना चाहिए। रमेश और कमला में इसी बात की लड़ाई होती रहती थी। एक बार रमेश और कमला में बहुत ही तेज़ी से लड़ाई हुई और रमेश को कमला ने बाहर निकाल दिया। रमेश कमला की बातों को याद करते हुए चलता चला जा रहा था। मैं यह कहाँ आ गया? यह तो जंगल है और जंगल में तो कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं देता है, वृक्ष ही वृक्ष होते हैं। तब उसकी नज़र एक वृक्ष की ओर पड़ती है और वृक्ष के नीचे ही खजाना रखा हुआ होता है। खजाने को देखकर वह जैसे ही बढ़ने लगता है, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? इस खजाने को तुम तभी ले सकते हो जब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। अगर तुमने सही उत्तर दिए तब तुम इस खजाने को ले जा सकते हो। अगर तुमने इस खजाने को ज़बरदस्ती से उठाया तो तुम इस खजाने में ही कैद हो जाओगे। रमेश बोला, क्या कहते हो? मैं इसमें कैद हो जाऊंगा? लेकिन मुझे यह खजाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो और यह खजाना ले जाओ। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सहमत हूँ, आप अपने प्रश्न पूछिए। तब वृक्ष ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है कि व्यक्ति कौन सी चीज़ त्याग देने के पश्चात खुशी रह सकता है? रमेश सोचने लगता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे वे खो देने के पश्चात बहुत ही प्रसन्नता के संग रह सकता है? अहंकार। अहंकार को त्याग देने के पश्चात व्यक्ति खुश से रह सकता है। मेरा दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बांटने पर हमेशा वह बढ़ती ही रहती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा बांटने में बढ़ती है? हाँ, ज्ञान। ज्ञान ऐसा है जो बांटने पर बढ़। अच्छा, तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, इसलिए को ले जाओ। और याद रखना, इस खजाने का दुरुपयोग जब ही करोगे तुम पहले की तरह कंगाल बन जाओगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। कमला, ओ कमला, आज देख मुझे क्या मिला है। मुझे खजाने से भरा हुआ ये देख क्या मिला है। आपके पास तो ये बहुत बड़ा खजाने का कहाँ से लेकर आए हो? मैं वह घनघोर जंगल में गया और वहाँ पर मैंने इस खजाने को देखा। अच्छा, तो इसके पश्चात तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन कमला सुन, इस खजाने को कभी भी ऐसी जगह पर मत लगाना जिससे हमारा नुकसान हो और उसमें दूसरों का भी नुकसान रहे, क्योंकि वृक्ष ने मुझे ऐसा ही कहा है कि अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो यह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा अरे सुनती है, अरे सुनती है बहन, क्या कह रही हो? मैं माला माल हो गई हूँ, कल मैं बिल्डिंग बनवा लूँगी और इस गाँव में मैं किसी को भी नहीं देख सकती, सारी सभी को चलना पड़ेगा। रही है, कुछ दिनों के पश्चात झोपड़ी से महल बन जाते हैं। एक बार एक चोर उसके उस
खजाने की ओर वह कुदृष्टि डालने के लिए सोचता ही है कि खजाना वहाँ से विलुप्त हो जाता है। और कमला को जब ये खबर पता चलती है तो कमला अपने खजाने के पास लौटी चली आती है, पर आवाज़ आती है, तुमने मेरी रक्षा तो की है, लेकिन तुम्हें अभिमान आ गया है। अभिमान आने के कारण मैं तुम्हारे यहाँ से जा रहा हूँ, और यह चोर नहीं, स्वयं मैं वृक्ष ही हूँ जो तुमसे यह कहने आया हूँ। वह बहुत ही ज़्यादा पछताने लगते हैं और कमला का पति पछताता रह जाता है।